तो जिस प्रकार हमने देखा लेक्चर 19 में एक डिकोडर सर्किट 2 इनपुट 4 आउटपुट का डिकोडर था, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे कि 3 इनपुट और 8 आउटपुट का ये डिकोडर सर्किट ये कैसे हम लोग बनाएंगे। इसके इनपुट्स को अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है। एनेबल सिग्नल को हम लोगों ने एनेबल कर दिया, पहले ऑन नहीं था तो वो 0 था, इसीलिए इनपुट्स में हमारे डोंट केयर कंडीशंस है। और जैसे ही हमने सप्लाई प्रोवाइड कर दिया, सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा सारे। तो अब हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो इनपुट 3 कंडीशंस के लिए इनपुट कुछ इस प्रकार से होते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो इस प्रकार से हमारे इनपुट्स हैं A0 A1 और A2 के। तो चलिए दोस्तों आउटपुट्स हम देखते हैं। आउटपुट हम लोगों के किस प्रकार से आएंगे। तो देखिए दोस्तों आउटपुट्स जो है वो Y0 में देखिए यहाँ पे 1 आया है, Y1 में फिर 1 आया, Y2 में फिर 1 आया यहाँ पे, और फिर Y3 में यहाँ पे 1 आया, Y4 में यहाँ पे 1 आया, Y5 में यहाँ पे 1 आया है, Y6 में यहाँ पे 1 आया है, और इस प्रकार से Y7 में यहाँ पे 1 आया है। तो इस प्रकार ये कंडीशंस हैं हमारे, और इस प्रकार से हम लोग चलिए दोस्तों इस टेक्निक को हम लोग DSCH में अब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जूम आउट कर देना चाहूँगा अपने प्लेटफॉर्म को, DSCH 3.8 के प्लेटफॉर्म को हम जूम आउट कर देंगे। जूम आउट इसलिए करेंगे क्योंकि सर्किट हमारा थोड़ा बड़ा होगा, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर देंगे, यानी कि यहाँ कंपोनेंट्स हमें छोटे आकार में थोड़ा दिखाई देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये हमारा इनपुट है। अब इस इनपुट को हम लोगों को ऐसे रोटेट कर देना है, पहला इनपुट, फिर दूसरा इनपुट लेंगे दोस्तों, दूसरे इनपुट को भी हम लोग इस प्रकार से रोटेट कर देते हैं, सेम लाइन पे रखेंगे, फिर ये तीसरा इनपुट, और तीसरे इनपुट को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रोटेट कर देंगे इस प्रकार से, और इसे इस प्रकार से रखेंगे। अब हमें दोस्तों जो पहला इनपुट है हम लोगों का, तो पहला इनपुट को यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज इसे हम लोग नाम दे देंगे A0। तो ये पहला इनपुट का हमने नाम दे दिया A0। फिर ये दूसरा इनपुट है दोस्तों, तो दूसरा इनपुट का हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे A1। दूसरा इनपुट का हमने यहाँ पे नाम दे दिया A1 दोस्तों। फिर तीसरा इनपुट है यहाँ पे, तो तीसरा इनपुट का हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे A2। A2 नाम हमने दे दिया यहाँ पे दोस्तों। तो अब इसको हम लोग लाइनिंग खींच देंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे लाइनिंग खींच देंगे। और इसे हम लोग इन्वर्टर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। अब इन्वर्टर को सिलेक्ट करके इसको भी हम लोग रोटेट करवा देंगे, ताकि इसी कंडीशन का नॉट कंडीशन को हम लोग यूज कर सके दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से रोटेट कर देंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने रोटेट कर दिया। अब इसे हम लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से देखिए कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, और इस वायर को हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे फ्रेंड्स। और इस प्रकार से यहाँ पे भी एक नोड दे देंगे दोस्तों, और इसे भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से कुछ।
और यहाँ से हम लोग इसे एक्सटेंड कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से। फिर ये तीसरे वाले में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नोड पॉइंट देते हुए इसे भी कनेक्ट कर देंगे और हम लोग यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये जो इनपुट्स हैं हमारे A0, A1, A2, इसके डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे आएंगे और इसके इन्वर्टर लगने के वजह से यहाँ के इन्वर्टेड वैल्यू यहाँ पे आएंगे दोस्तों। तो इस लाइन पे हमारा अगर मान लीजिए 1 जा रहा है तो इन्वर्टेड होके इस लाइन पे वो 0 वैल्यू जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ इस पे 0 वैल्यू जा रहा है तो इन्वर्टेड होके इस इन्वर्टर के जरिए यहाँ पे 1 वैल्यू हमारा फ्लो करेगा फ्रेंड्स। अगर कहीं पे लाइन पे आपको डाउट आए, वायर पे डाउट आए, तो वायर को आप फिर से इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है हम लोगों को एंड गेट सिलेक्ट करने की। तो हम लोग यहाँ पे हमारे 8 कंडीशंस है, तो 8 एंड गेट्स हमें लेने हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट एंड गेट, सेकेंड एंड गेट, थर्ड एंड गेट, फोर्थ एंड गेट, फिफ्थ एंड गेट। अब मुझे लगता है कि इन वायर्स को और थोड़ा हमें लंबा खींचना पड़ेगा, बिकॉज हमारा स्पेस यहाँ पे और हमें बड़ा स्पेस चाहिए होगा। तो इस प्रकार से वायर्स को आप और लंबा भी कर सकते हो। जब भी हम लोग सर्किट बनाते हैं फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट हम लोगों को स्पेस को मैनेज करना रहता है। और स्पेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको जूम आउट ऑप्शन दिया गया है। अगर छोटे स्पेस में आपको ड्रॉ करना है, तो छोटे स्पेस में अगर आपको सर्किट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको आपको जूम आउट जो हो रखा है ऑप्शन को आपको जूम इन करना है, तो ऑटोमेटिक वो आपका ले लेगा फिर दोस्तों। तो अब देखिए, जो यहाँ पे हमारा एंड गेट है, जैसे हम लोग ले रहे थे, तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 हम लोग एंड गेट ले चुके हैं। और ये 6th एंड गेट, ये 7th एंड गेट, और ये रहा हमारा 8th एंड गेट, और लास्ट एंड गेट हम लोग बोल सकते हैं इसको, इस प्रकार से। तो अब मान लीजिए इसे हमें कनेक्ट करना है, तो हम लोग इनपुट्स के आधार पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो जैसे पहला इनपुट पे हम लोगों ने 000 लिया था, तो 000 से हम लोग कनेक्शन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो 000 से अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो कैसे कनेक्शन बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से कनेक्शन बनाएंगे। नोड पॉइंट को सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, और ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉट्स को सटीकता से रखिएगा। तो ये आपका जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आएगा। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं रख रहे हो स्ट्रेट, तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं आएगा। कनेक्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, बट लाइन ये स्ट्रेट नहीं आएगा। तो आप इसको क्या करो, पहले कंडीशन में हमारे 000 इनपुट्स थे, तो हमने 000 इनपुट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और आउटपुट को चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक एलईडी हमें कनेक्ट करना है, इस प्रकार से। और फिर नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों हम लोग सारे में एलईडी कनेक्ट कर लेते हैं पहले, ताकि हम आउटपुट्स को इजीली विजुअलाइज कर सकें।
यहाँ पे देखिए 7वां एलईडी हो गया और ये 8वां एलईडी और आखिरी एलईडी हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। ये हमने सारे एलईडीज को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमारा पहला जो इनपुट्स था वो 000 का था। इसके बाद हमारा 001 का इनपुट रहेगा। तो 001 हम लोग लेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से। ज़ीरो और 1 के लिए डायरेक्ट वाला लाइन जो है हमारा, ये डायरेक्ट वाला A0 का लाइन से हम लोग यहाँ इनपुट कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद हम लोगों को फ्रेंड्स 010 कनेक्ट करना है। तो पहला 0 होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इन्वर्टेड इनपुट से कनेक्शन लेंगे। तो ये हमारा 0 से हमारा ये कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हमें 1 से कनेक्ट करना है। यहाँ 1 से हमने कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स, डायरेक्ट लाइन से A1 का। और इसके बाद फिर A0 से हम लोगों को कनेक्ट करना है फ्रेंड्स 010 से, यानी यहाँ से दोस्तों। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट इनपुट है 011। तो पहला इनपुट हमारा 0 होगा, तो ये वाला हमारा इनपुट जो है ये हमारा 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। ज़ीरो 1 01 011 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 का इन्वर्टेड कनेक्शन से हमने लिया हुआ है कनेक्शन, बट बाकी जो कनेक्शन लिया हुआ है वो हमने डायरेक्ट वैल्यू के कनेक्शंस, यहाँ A0 और A1 से हमने डायरेक्ट वैल्यू ऑफ कनेक्शंस लिए हैं। A2 का हमने इन्वर्टेड कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट इनपुट है हमारा 100। तो 100 के लिए हमें लेना है सबसे पहले, यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो डायरेक्ट लाइन है हमारा, यहाँ पे ये डायरेक्ट लाइन यहाँ पे है और इससे हमें कनेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। डायरेक्ट लाइन से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं 100, यानी इसका 0 और इसका भी हमें 0 ही लेना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो रहा है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा 100 फ्रेंड्स। अब आता है इसके बाद 101, यानी कि पहला इनपुट हमारा 1 होगा, दूसरा 0 होगा और फिर तीसरा हमारा 1 होगा। तो पहला 1 यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा हमारा 0 जो है, 0 को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स। ये हमारा 101 का कनेक्शन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर हम लोग लेंगे 110। तो 11 हम लोगों का इस प्रकार से आएगा फ्रेंड्स।
11 और ये जो 0 है हमारा, ये 0 को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग 111 को कनेक्शन बनाना है दोस्तों। तो 111 के जो कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से बनेंगे फ्रेंड्स। 111 के कनेक्शन हम लोग को इधर से जोड़ना है। ट्रिपल वन के कनेक्शन हमें यहाँ से जोड़ने हैं फ्रेंड्स। डायरेक्ट लाइन से ही 111 होता है, तो सारे कनेक्शन हमें डायरेक्ट लाइन से ही जोड़ने हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों को जो आउटपुट है, आउटपुट को हम यहाँ चेंज करके जिस प्रकार से हमारा आउटपुट दर्शाया गया था y0 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको हम लोग यहाँ पे y1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट इस प्रकार चेंज करके हम लोग इसे y2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद चेंज करते हुए y3 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर इसे चेंज करते हुए y4 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। y4 के बाद हम लोग इसे चेंज करते हुए y5 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसे चेंज करते हुए हम लोग इसे y6 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे चेंज करते हुए y7 हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा 3 इनपुट हो गया फ्रेंड्स, और ये हमारे 8 आउटपुट्स हो गए। ये हमारा 2 के पावर में 3 यानी कि 8 आउटपुट्स, 3 इनपुट्स 8 आउटपुट्स के ऑर्डर में ये डिकोडर है हमारा। अब हमें इसे स्टिमुलेट करना है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, हमने स्टिमुलेट कर दिया। तो जब हमने कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं किया, ये y0 हमारा ऑटोमेटिक चल रहा है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और इसके बाद जब हमारा ये y0 चल रहा है, उसके बाद हमें इसे 001 कर देते हैं। तो देखिए y1 यहाँ पे हमारा चल रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 010 कर दिए, तो यहाँ पे y2 हमारा ग्लो कर रहा है। 011 पे हमारा y3 ग्लो कर रहा है। और जब हम लोग 100 कर दे रहे हैं, y4 ग्लो कर रहा है दोस्तों। और जब हम लोग 101 कर देंगे यानी 5 कर देंगे, ये 5वां वाला हमारा यहाँ पे ये y5 हमारा ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स। और जब हम लोग 110 कर देंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से, तो हमारा यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है। और जब हम लोग 111 कर देते हैं दोस्तों, तो ये ग्लो कर रहा है, देख सकते हो आप। और आप पिन स्टेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो 01 किस प्रकार से जा रहे हैं, इजीली ये फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे आप करके देख सकते हो। और इसके आउटपुट को मान लो आपको कंपेयर करना है, तो आउटपुट को कंपेयर करने के लिए आप इसका टाइमिंग डायग्राम को देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो A0, A1, A2 यहाँ पे है और इसके रेस्पेक्टिव इनपुट्स हैं। और उस रेस्पेक्ट में हमारा y0 पहले ग्लो किया, फिर y1 ग्लो किया, y2 ग्लो किया, y3 ग्लो किया, y4 ग्लो किया, y5 ग्लो किया, y6 ग्लो किया और y7 लास्ट में हमारे ये ग्लो किया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये काम करता है फ्रेंड्स। तो अब अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा इसे हम कंपेयर करके दिखाना चाहें, तो कंपेयर करके भी हम लोग इसे देख सकते हैं, नो इश्यूज।
इसे हम थोड़ा कंपेयर कर लेंगे फ्रेंड्स, तो समझने में और आसानी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आपका दोस्तों ये इनपुट है और ये ट्रूथ टेबल है। इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसे कंपेयर करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हमने इसे स्टिमुलेट कर दिया और पिन स्टेट को हमने ऑन भी कर दिया है, और इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे फ्रेंड्स। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया है दोस्तों, तो पहले ही कंडीशन पे हमारा ये जो आउटपुट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा Y0 होगा, यहाँ पे Y0, ये पहले ही कंडीशन पे Y0 हमारा ग्लो करने लगा। Y0 ये हमारा ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं, 001 करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, 001 हम लोग इसे बना दिए। तो जैसे ही हमने इसे 001 बना दिया दोस्तों, तो 001 पे देखिए ये हमारा Y1 हमारा यहाँ पे ग्लो कर गया, यहाँ पे रेड आ गया। फिर हम इसे क्या करना चाहेंगे, 010 करना चाहेंगे। इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से हम करेंगे दोस्तों। तो 010 कर दिए, और ये Y2 देखिए यहाँ पे हमारा ग्लो कर गया है, जैसे यहाँ पे Y2 हमारा टेबल में है। इसके बाद हमें 011 करना है दोस्तों। तो अगर हम 011 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा Y3 ग्लो किया। इसके बाद हम लोग जैसे ही 100 कर देते हैं, तो हमारा Y4 ग्लो किया, जैसे यहाँ पे हमारा रेस्पेक्टिवली दिखाया गया है। उसके बाद फिर हमारा 101 हम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा Y5 ग्लो करेगा। इसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे 110 कर देंगे, तो Y6 ग्लो किया, और यहाँ पे क्लिक किए तो हमारा Y7 ग्लो किया। और इसका जो टाइमिंग डायग्राम है दोस्तों, ये टाइमिंग डायग्राम से आपको पूरा टोटल हर चीज क्लियर हो जाता है। तो टाइमिंग डायग्राम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज 20th लेक्चर में हम लोगों ने 3:8 डिकोडर सर्किट हमने कंप्लीट किया पीके टेक्निकल क्लासेस की तरफ से। आप सब लोगों का सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और क्लिक, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लोग अपना इंटरेस्ट बनाए रखिएगा और इस वीडियोस को देखते रहिएगा, और लोगों को जिसे भी ज़रूरत हो, जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स है चाहे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है, जिन्हें भी रिक्वायरमेंट हो, उन्हें शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।